हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधाता जीएस क्लासेस में। और दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह के सही आंसर की तैयार कर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लग जाता है। और मैं आप सभी के सपोर्ट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी अपना अपना आंसर मिलाकर देख सकें और ये जान सकें कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तो आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को रेट करने वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं आप सभी के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी सब्जेक्ट का आंसर की वाला वीडियो बना सकूं। और बता दें दोस्तों कि ये एग्ज़ाम 5 अक्टूबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे तथा दोस्तों और सगे संबंधियों में शेयर जरूर कर देंगे ताकि वो भी अपना आंसर की मिला सकें और जान सकें कि मेरा भी कितना मार्क्स आ रहा है। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये क्वेश्चन पेपर हो गया। और देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक है, इसका जो देखिए सही आंसर हो जाएगा क्या, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए गुजरात का कितना समुद्र तट है, तो देखिए यह है 1214 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कह देगा कि भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट किसका है, तो वो है आंध्र प्रदेश का। किसका है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए तीसरा पूछ दे। ठीक है, तो तीसरा किसका है, तो तीसरा है तमिलनाडु का। ठीक है, बड़ा हो गया सबसे गुजरात, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन सा हो गया, तो तीसरा हो गया तमिलनाडु। अगर पूछ दे कि सबसे छोटा समुद्र तट किसका है, तो ये है गोवा का। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किसका है, ये भी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह है राजस्थान। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गोवा। और अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो है यूपी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो पहले कितना राज्य थे, पहले थे 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए वर्तमान समय में कितना राज्य हो गया, तो 28 राज्य हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 28 राज्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो 4 का है। तो देखिए ये जो करीमगंज है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि रामेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे तो रामेश्वरम जो है कहाँ, किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संघ में अभी वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी हैं 8 और राज्य कितने हैं, 28। तो देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसमें देखिए तो 8 राज्य नहीं दिया हुआ और देखिए लिखा हुआ नीचे में क्या, इससे अधिक। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिखना चाहिए था लेकिन इससे अधिक लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाता कि 8 हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 8 कैसे हुए थे वो बता देता हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, देखिए क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 से बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया। 7 से बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया गया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक कर दिया गया। ठीक है, तो 9 से घटकर फिर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से, और जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके उसे केंद्र शासित बनाया गया। तो 29 राज्य में से एक घट जाएगा तो 28 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में है। ठीक है, तो देखिए इसमें से यहाँ पर देना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मार लेंगे या फिर जो भी लगाए होंगे, या फिर देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या इसका रिजल्ट दिया जाता है, यहाँ पर 8 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। ठीक है, तो देखिए 7 का जो है, तो देखिए ये जो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ, ये निकोबार में है। ये कह रहा है कि भारत में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ, तो इंदिरा पॉइंट जो है इसे निकोबार में है। ठीक है, निकोबार में है। अब देखिए कह रहा है कोलवा पॉइंट, तो कोलवा पॉइंट कहाँ है, तो ये मुंबई में है।
ये मुंबई में है, ठीक है, ये मुंबई में है। अब देखिए कह रहा कि पॉइंट काली मेरे, तो पॉइंट काली मेरे कहाँ है दोस्तों, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन कह रहा कि पॉइंट पेड्रो, तो पॉइंट पेड्रो ये है, ये जानते हैं कहाँ, ये है आपको श्रीलंका में, ठीक है, ये श्रीलंका में है, श्रीलंका में है ये, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, तो देखिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का तो मिलता ही है, ठीक है, नेपाल का भी मिलता है, बांग्लादेश को भी मिलता है, तो देखिए श्रीलंका का नहीं मिलता है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है, तो स्थल से घिरा हुआ राज्य है कौन सा, तो देखिए जो भी इसमें राज्य दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका ये जो बिहार है इसका जो है सो ये स्थल से पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। बाकी देखेंगे उड़ीसा, इसका समुद्र से लगता है, पश्चिम बंगाल का भी समुद्र से लगता है, और कर्नाटक का भी समुद्र से लगता है, तो देखिए 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो बांग्लादेश से आप लोग याद किए होंगे, तो देखिए इसका मिजोरम का जो है ये लगता है, ठीक है, त्रिपुरा का भी लगता है, और देखिए मेघालय का भी लगता है, तो मणिपुर का जो सीमा है दोस्तों वो भारत के बांग्लादेश से नहीं लगता है, सॉरी बांग्लादेश से भारतीय सीमा नहीं लगता, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है, ठीक है, तो मैकमोहन रेखा आप लोग जान ही रहेंगे दोस्तों, एक किसके बीच में है, ठीक है, तो ये है भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखिए रेड क्लिप पूछेगा तो रेड क्लिप किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है जो दोस्तों वो है भुज, ठीक है, देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा भुज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है, देखिए बहुत ही आसान सवाल था, कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो देखिए गोवा है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि वस्त्र उद्योग के केंद्र तथा देशों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बनाइए, गलत जोड़ा बताइए ये बता रहा है, ठीक है, तो देखिए कौन सा जोड़ा गलत है इसको बताना है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ओसाका है जापान का ये सही है, ठीक है, अहमदाबाद भारत का ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन ये भी सही है, ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों ये जो है ना ब्रेडफोर्ड, क्या है, ब्रेडफोर्ड भी है, ये भी कहाँ है, ये भी ब्रिटेन में है, ठीक ना, ये भी कहाँ है, ब्रिटेन में है, ये भी ब्रिटेन में है, तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो देखिए 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, तो देखिए जो जिला दर्रा है किसको जोड़ता है दोस्तों, तो इसका देखिए लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी, तो देखिए शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत का प्राचीनतम पर्वत ग्राम कौन सा है, तो देखिए भारत का प्राचीनतम पहाड़ी कौन सा है, तो ये देखिए अरावली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है, ठीक है, तो देखिए सबसे ऊंचा उठा कौन सा है, तो शिवालिक पठार, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है, ये आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है, तो देखिए मिकिर पहाड़ियाँ दोस्तों ये है असम में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भारत को कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, ठीक है, तो देखिए 21 का जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये प्राचीनतम है, ठीक है, तो देखिए 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में संबंधित नहीं है, तो देखिए पंचनद में संबंधित कौन सा नहीं है, तो देखिए ये जो है चंबल जो है 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा चंबल शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शामिल कौन कौन है दोस्तों, तो देखिए रावी शामिल है, ब्यास शामिल है, सतलज शामिल है, और एक है जो झेलम, ठीक है, झेलम शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो देखिए 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी अरब सागर में गिरती है।
तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली और भी नदियों का थोड़ा नाम हम लोग जान लेंगे, जैसे नर्मदा हो गया, नर्मदा हो गया, ठीक है, तापी हो गया, तापी हो गया, लूनी हो गया, और साबरमती, साबरमती, ठीक है। तो ये सब जो नदियां हैं सो अरब सागर में गिरती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें इसमें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी, ठीक है, ऑप्शन बी महानदी। अब देख लेंगे कि और भी कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तो देखिए कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, और कृष्णा हो गया, ये सब जो नदियां हैं सो पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है। तो देखिए किस नदी से संबंधित है, तो शरावती नदी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो कौन सी राजधानी स्थित है, देखिए तो ये देखिए इसमें तो कोलकाता तो हुगली नदी किनारे हो गया, लखनऊ तो गोमती नदी किनारे हो गया, तो देखिए और पटना जो है सो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है। तो देखिए कौन सा झील है, तो ये लुनार झील है, आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। देखिए तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो बनाती क्या है, एस्चुरी बनाती है, जवारनद बनाती है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो है ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो देखिए भारत में दो ही नदी जो है सो डेल्टा नहीं बनाती है, एक तापी और एक कौन सा हो गया, एक हो गया नर्मदा, ठीक। और देखिए दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा ये हम क्वेश्चन बता देते हैं, ये 28 का था ना। तो देखिए ये दो राज हो गया, सॉरी ये दो नदी हो गए जो मतलब कि डेल्टा नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन आएगा वो बताएंगे आप लोग को। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो देखिए कौन सी नदी एस्चुरी बनाएगा, तो 29 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कहीं देखिए नर्मदा हो जाएगा है कि क्योंकि जो ये जो नर्मदा है और तापी है ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो देखिए ये डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, तो इसलिए इसका नर्मदा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से सही हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग सुन लें कि देखिए एस्चुरी बनाने वाली 8 प्रमुख नदियां हैं वो बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए एक हो जाएगा क्या, नर्मदा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा तापी हो जाएगा, फिर राइन हो जाएगा, फिर सिंध नदी हो जाएगा, फिर ऑर्डर हो जाएगा, फिर ओ नदी हो गया, फिर हडसन हो गया, वेस्टचूला हो गया। ये सब नदियाँ जो है दोस्तों ये सब डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी फिर पंजाब से निकलती है, ठीक है। तो देखिए 30 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पूर्ववर्ती नदी में और कौन कौन सा आता है तो सुनिए आप लोग, सिंधु नदी आता है, ठीक है, सतलज नदी आता है, ब्रह्मपुत्र नदी आता है, ठीक है, और भागीरथी नदी आता है और तीस्ता नदी आता है, ये सब आते हैं, ये सब पूर्ववर्ती नदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम निम्न से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मानसीराम किस राज्य में स्थित है, तो यह है मेघालय में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो देखिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है सो अधिक वर्षा प्राप्त करती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है सो जून में स्टार्ट होता है और सितंबर में लास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सितंबर इसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो देखिए इसका आयोग कौन सा आंसर देता है, ठीक है। तो ये सितंबर में समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो देखिए किसका रहता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा लेह का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा कि निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। तो देखिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है,
कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना का है? 37 का ना, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अल मसूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो देखिए 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, BYCWG इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में व्यक्त किया है? ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कितना देता है दोस्तों? तो 9 देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अष्टाम ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटी मानसून से प्रभावित नहीं होता है? तो देखिए 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लौटती हुई मानसून से दक्षिण राज्य प्रभावित होते हैं, और जैसे कि तमिलनाडु में वहाँ जनवरी में वर्षा होता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये सब देखिए, ये हो गया दक्षिण राज्य है, ये भी दक्षिण का राज्य है, ये भी दक्षिण का राज्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इस तरह से सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो देखिए किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो देखिए आप लोग जानते होंगे जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो देखिए उत्तरी मैदान में सर्वाधिक विस्तार किसका है? जलोढ़ का है, इसलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 44 का क्या हो जाएगा? तो महोगनी हो जाएगा। ठीक है, महोगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखिए साल मिलता है, सागवान भी मिलता है, शीशम भी मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है ये बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मिलाकर देख लेंगे। तो देखिए 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कहा कि देखिए बांस जो है असम है, सही है। देखिए चंदन जो है ना ये कर्नाटक में मिलता है, कहाँ मिलता है? तो ये कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, और रोजवुड तो यह सही है, रोजवुड केरल में मिलता है, देवदार हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आप लोग सब जानते होंगे इसका। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत में चंदन के ब्रिज नहीं, गलती हो गया लिखने में। ठीक है, भारत में चंदन का ब्रिज सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 का, कह रहा है कि रिहांद बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रिहांद बांध कहाँ? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिए भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है सतलज नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? ठीक है, देखिए महानदी पर हीराकुंड परियोजना कह रहा है किस प्रदेश में बनाई गई है? तो देखिए 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि पोंग बांध नदी पर बनाया गया है। तो देखिए किस नदी पर बनाया गया है पोंग बांध? तो ये जो बनाया गया है दोस्तों पोंग बांध वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो देखिए बामन का जो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है देश में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक सिंचित है? ठीक है, तो देखिए 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा चावल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो चंगुन का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऊन से गलत है, तिलहन से नहीं, पर्यटन से नहीं, तो देखिए बागवानी से। ठीक है, बागवानी कृषि से संबंधित है इसका, तो चंगुन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आप लोग को हम थोड़ा बोल देते हैं दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट क्रांति है। ठीक है, जैसे कि काली क्रांति, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति जो संबंधित है, ठीक है, काली क्रांति संबंधित है किससे?
तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, या काली क्रांति पूछेगा या फिर कहीं कहीं पूछ देता है कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति भी पेट्रोलियम से संबंधित है। अगर पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो कच्चा तेल उत्पादन रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण क्रांति, ठीक है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए ये भी बागवानी से संबंधित है या फिर शहद रहेगा, हनी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि हरित सोना, हरित सोना के बारे में बता देते। कह रहा कि हरित सोना किससे संबंधित है? ये बांस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बांस से, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है मसाला उत्पादन से, ठीक है। अगर पूछ दे कि सैफ्रॉन या केसरिया क्रांति, तो ये केसर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगर भूरी क्रांति पूछ दे तो भूरी क्रांति पूछ देगा तो ये हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। अगर पूछ देगा कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा टमाटर या मांस उत्पादन से, ठीक है। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो देखिए 55 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्न में से कौन सा गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है? तो देखिए गेहूं का कृषि का आदर्श तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना? ये होता है 20 से 25 डिग्री, ठीक है, 20 से 25 डिग्री इसका होता है तापमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए तो नीली क्रांति तो आप लोग जानते होंगे, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। तो इसका 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो देखिए सोना कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है, तो कोलार कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अब देखेंगे, कह रहा भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए 61 का जो क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक ये पाया जाता है कहाँ? झारखंड में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में, ठीक है। अब देखिए अगर पूछ दे कि लिग्नाइट, लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है। अगर पूछ देगा चांदी, चांदी के उत्पादन में भी सर्वाधिक कहाँ? राजस्थान है, और भंडारण में भी राजस्थान है, ठीक है। उसी तरह से पूछ देगा कि कोबाल्ट या बॉक्साइड, तो कोबाल्ट या बॉक्साइड का भी उत्पादन में सर्वाधिक है उड़ीसा, और भंडारण में भी उड़ीसा ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 का देखेंगे कि भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? तो देखिए 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ये हो जाएगा हथकरघा, हथकरघा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अखबारी कागज के लिए, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कह भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो देखिए नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो देखिए एक चितरंजन है, वाराणसी है, कपूरथला, पेरम्बूर है, ठीक है। ये सब तो कोच फैक्ट्री है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे नया कौन है? तो सबसे जो लास्ट में बना होगा सबसे नया होगा, तो देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए चितरंजन जो बना है, कब बना है? ये 1950 में बना है, ठीक है। वाराणसी कब बना है? तो 1961 में बना है, ठीक है। कपूरथला कब बना है? तो ये बना है 1986 में बना है, ठीक है। और पेरम्बूर कब बना है? तो 1952 में बना है, ठीक है, ये 1952 में बना है। देखिए दोस्तों, तो देखिए ये सबसे लास्ट में कौन बना है? तो देखिए ये भी 1952 में, 1950 में, ठीक है, तो इसका चितरंजन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 66 का देखिएगा, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 455 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बिहार में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो कौन सी फसल बोई जाती है? ये बोई जाती है धान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो कौन सा स्रोत है? तो देखिए पहला जो है सो नहर है, और दूसरा क्या है? नलकूप है। तो 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर है। तो इसका देखिए 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार का तराई इलाका स्थित है, तो देखिए 69 का क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सॉरी, बिहार का तराई इलाका स्थित है, तब भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर देखिए क्वेश्चन है, बिहार के जिले में सोने की खान पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस 70 के कारण बिहार के किस जिले में सोना की खान पाई जाती है, तो 70 का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मुंगेर के अलावा देखिए जमुई में भी पाया जाता है सोना, ठीक है, भागलपुर में भी सोना पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारभूत है, तो देखिए किस चीज़ पर आधारित है, तो एक कृषि पर है, ठीक है। 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है, तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल क्या है, तो कितना है इसका, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कितना है, 94,163 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि क्षेत्रफल के संबंध में भारत में बिहार की स्थिति क्या है, तो देखिए क्षेत्रफल के संबंध में भारत में बिहार का स्थान कौन सा है, तो बरहमा स्थान है, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो आप लोग सब जानते होंगे बिहार में कितना जिले की संख्या है, ये 38 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरा ये 75 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट सोल्यूशन वीडियो बनाऊं, जितना भी एग्जाम हो रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 का, ठीक है, सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, सगे संबंधी है, वो लोग भी अपना आंसर मिला सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को ब्लास्ट करते हैं, थैंक यू दोस्तों।